Hello learners, welcome back to my YouTube channel. I am Zaheen and today we are going to start exercise 6.4. So before moving forward, let's see some introduction of this exercise. So in which we should let's see some special triangles which has equilateral and isosceles triangle. So इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमको ये जानना है इसमें. इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी एक हम रैंडम ट्रायंगल बनाते हैं. ये ट्रायंगल कब इक्विलेटरल होगा? इक्विलेटरल से आपको समझ में आ रहा होगा इक्वल से आ रहा है. ठीक है, इक्वल मतलब सारी साइडें इसमें इक्वल होंगी. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, जब तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं. जब इक्वल एंगल बनेंगे तो हर एंगल कितने का होगा बताइए. ऑब्वियसली क्योंकि ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो सारे एंगल अगर इक्वल हैं तो कितने का एंगल का एक हुआ 60 का. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना. सारी साइड इक्वल हो गई और ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री का हर एंगल बनेगा. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सेकंड ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कुछ नहीं होता. आप दो लाइन आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, दो साइड आपस में इक्वल होती हैं. कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया. ठीक है, इसमें जो दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी. अब ये साइड इसके भी इक्वल हो सकती है और ये साइड इसके भी इक्वल हो सकती है. ठीक है, दो साइड आपस में इक्वल होंगी और उनके सामने जो एंगल बनेंगे ना, इस लाइन के सामने ये वाला एंगल, इस लाइन के सामने ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल माने जाएंगे. ठीक है, बेस एंगल्स. इतना समझ में आया? तो ये थे आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल. कैसे रिकॉल कर लेते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती हैं. अगर जो दो साइड आपस में इक्वल होंगी उनके सामने वाले जो एंगल बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे. तो नेक्स्ट चीज़ हम ये देखेंगे कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. इसको पढ़िए, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम और इसको नेम कर देते हैं ABC. अब आपको इसमें ये देखना है कितनी साइड इसमें बन रही हैं, AB, BC, CA. ठीक है, इतना देखना है कि कौन कौन सी साइड बन रही हैं, AB, BC एंड CA. ABC इसको नेम दे दिया, तो एक AB साइड हो गई, एक BC हो गई, एक CA हो गया. ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम इसको नंबर्स दे देंगे, इसका मेज़रमेंट दे देंगे. ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, 7, ये 8. ठीक है, सेंटीमीटर लिख लीजिए. तो हमें समझना है सिर्फ खाली. मैं ये कह रहा था कि जब दो साइड का हम सम करेंगे वो थर्ड से बराबर बड़ा आना चाहिए. कोई भी ट्रायंगल में ऐसा ही होता है. ठीक है, तो जैसे मैंने AB ले लिया 6, ठीक है, BC ले लिया 8, तो इन दोनों का सम ग्रेटर आएगा किससे, थर्ड साइड से. तो 7 से देखिए आ रहा है ना ग्रेटर, ऐसे ही इसमें भी आ रहा है ग्रेटर, ऐसे ही हम ये दोनों लेंगे तब भी ग्रेटर आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये है. तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. इसको आप लिख लीजिएगा. ठीक है, समझ में आया? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज 6.4 करेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स. क्या ये पॉसिबल है कि इन साइड से ट्राइंगल बन जाएगा? तो ये पता कैसे चलेगा, अभी मैंने आपको बताया द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर होगा तो वो ट्राइंगल पॉसिबल होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने भी आपको इसमें बताया है कि दो साइड का सम अगर थर्ड से बड़ा आ रहा है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है. तो ऐसे ही यहाँ पे ट्राई कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सम कर लेंगे. 2 3 साइड है ना, तो 3 बार कर लेंगे. पहले इसको इसके साथ लेंगे, 2 3 ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से. ठीक है, तो 2 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन. ठीक है, इक्वल टू 5 आ रहा है. ठीक है, दूसरा चेक कर लेंगे. अब ले लेता हूँ मैं 2 के साथ 5 ले लेता हूँ.
ठीक है। तो 2 + 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 7 इज़ ग्रेटर देन 3, ये तो आ रहा है, ठीक है। अब मैं 5 और 2 को ले लेता हूँ, ठीक है। 5 + 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो क्या हुआ ये 7 इज़ ग्रेटर देन 3, इतना समझ में आया। तो आप कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ ग्रेटर नहीं इक्वल हो रहा है, ठीक है। तीनों में ग्रेटर ही होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल। शायद आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं इसका एक और पार्ट आपको करा देता हूँ, 3 पार्ट हैं, लास्ट पार्ट फिर आपको इसका करना होगा खुद, ठीक है, होमवर्क में। तो सेकेंड पार्ट 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स हैं, कोई सी भी पहले इसको इससे ले लेते हैं। 3 + 6 ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। 6 और 3 कितना होता है 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 7, ये तो ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, 6 और 7 ले लेते हैं। 6 + 7 ग्रेटर देन किसके 3 के होना चाहिए, ठीक है। 7 6 कितना होता है 13 इज़ ग्रेटर देन 3, ये भी ठीक है। और अब कौन सा हो गया 6 7 हो गया, 7 3 ले लेते हैं। 3 + 7 के क्या बचा 6, तो 6 के बड़ा होना चाहिए, तो ये हो गया 10, तो ये भी बड़ा है, तो ये हो जाएगा पॉसिबल। सो देयरफॉर द ट्राइंगल इज पॉसिबल। समझ में आया। थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे इसका, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज। तो इन्होंने पूछा कि फर्स्ट में ओ पी प्लस कर दें ओ क्यू से। अब देखिए उन्होंने बोला पहले कि कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर एक आपको इंटीरियर में एक पॉइंट लेना है, ले लिया हमने, ठीक है। ये आपकी बुक में दे रखा है, आप देख सकते हो। तो इन्होंने पूछा है क्या ओ पी और ओ क्यू को हम ओ पी और ओ क्यू को इसको ज्वाइन कर दें और इनका प्लस करके करें, तो ये क्यू पी क्यू से बड़ा आएगा कि नहीं। अब ये कब आएगा बड़ा, अब आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल है कि नहीं, है ना। तो इन्होंने इस गौर करने वाली बात है, गौर से देखिएगा। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो पॉसिबल ट्राइंगल है ये, जब पॉसिबल ट्राइंगल है तो इसके अंदर जो ट्राइंगल बनेगा तो वो भी पॉसिबल होएगा। तो सॉरी, तो देखिए जब ओ पी को अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और ओ क्यू को ज्वाइन कर देता हूँ, तो इन दोनों का सम जब हम करेंगे तो पी क्यू से बड़ा ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल है। तो बस ऐसे ही सारे पार्ट करने हैं। ओ क्यू जो है ओ क्यू और ओ आर इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों साइड का सम इससे बड़ा आएगा, ठीक है। और ओ आर और ओ पी इन दोनों साइड का सम इससे बड़ा है, क्योंकि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखिए, ए एम इज़ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें इन्होंने बोला कि ए एम जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल की मीडियन ए एम है, ठीक है। तो इसमें ए बी बी सी और सी ए वो बड़ा है 2AM से, ठीक है। तो पूछ रहे हैं क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसको थोड़ा गौर से करना है, क्वेश्चन पढ़ना है गौर से, ठीक है। देखिए कि मीडियन क्या करती है, जिस साइड पे मीडियन गिरती है ना उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इतना पता है आपको। तो एक बात बताइए मुझे कि इसमें आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, मुझे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से आपको भी दिख रहे होंगे, ए एम बी। एक तो ये ट्राइंगल हो गया ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम अब आपको मैंने बताया था किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड को प्लस करके थर्ड के बड़ा ही होता है, ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस ट्राइंगल में कि ए बी प्लस बी एम, अगर मैं ए बी और बी एम को प्लस करता हूँ, ठीक है, तो क्या वो बड़ा आएगा ए एम से, बताइए। यस सर, ज़रूर आएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल है तो उसकी 2 साइड का सम थर्ड से बड़ा ही होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपके। तो कुछ नहीं, फर्स्ट यहाँ आप रीज़न भी लिख सकते हैं। कौन सा रीज़न, जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था, द सम ऑफ अ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ये लिख दिया आपने, तो बस मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे रीज़न में लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या अगर मैं ऐसे इस ट्राइंगल के कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी कर देंगे कि ए सी प्लस ए सी और सी एम, या एम सी कुछ भी लिख सकते हैं, सी एम लिख देता हूँ, ये ग्रेटर होगा
ए एम के, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। समझ में आया? इसका भी रीज़न क्या होगा, दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होता है, यही वाला तो मैंने अभी आपको यहाँ बताया। ठीक है, तो आप यही लिख लेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को हम सम कर देंगे। एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि एक ट्राइंगल की बताना है ना हमें, पूरे ट्राइंगल की। अभी तो अलग अलग की हैं, तो एक के करने के लिए दोनों को मिलाएंगे ना। दोनों को मिलाएंगे कैसे, इधर का इधर ऐड हो जाएंगे, इधर का इधर ऐड हो जाएगा, मतलब ए बी प्लस बी एम। ठीक है, और इधर से ये वाला पार्ट आ जाएगा प्लस ए सी प्लस सी एम। शायद समझ में, ग्रेटर दैन ए एम और ए एम, तो ए एम प्लस ए एम। समझ में आया? कुछ नहीं करना। ए बी तो है, इस ट्राइंगल की एक साइड तो आ गई, दूसरी साइड में बी एम और ए सी दे रखा है, बी एम ए सी और क्या दे रखा है, सी एम। हाँ, तो गौर कीजिए, ये बी एम और एम सी मिला के क्या बन रहा है, बी सी। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी एम और सी एम को मिला के मैं डायरेक्ट बी सी लिख देता हूँ। तो इस ट्राइंगल की दूसरी साइड भी मिल गई हमें, है ना। और थर्ड थिंग इज ए सी हमारी थर्ड साइड है ही इस ट्राइंगल की, प्लस ए सी ग्रेटर देन, एक ए एम ये है, एक ए एम ये है, तो दोनों को मिला के कितने हो गए, 2am। क्या हमें यही बताना था, तो यहाँ पे यही पूछा था ना, खत्म, सॉल्यूशन हो गया आपका। समझ में आया? तो आप यहाँ यस कर देंगे, यस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, और आपको बताना है इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर दैन ए सी प्लस बी डी। तो कुछ नहीं करना, जैसे आपने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन नाम लेके, वैसे ही आपको इसमें करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, ऐसी इक्वेशंस बना के करना है इसमें भी। तो इसमें क्या करेंगे, 4 इक्वेशंस बनेंगे, जैसे इसमें क्योंकि यहाँ पे 4 ट्राइंगल बन रहा है, तो कैसे कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि हमें ए बी बी सी सी डी और डी ए लेनी है ना, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो ए बी बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया, सी डी डी ए और ये वाले ट्राइंगल हो गए, तो मतलब ये ऐसे करके लेना है। ठीक है, तो एज यू नो, as we know that the sum of two sides of triangle is greater than the third side। ये तो आपको पता है, ठीक है। जब ये आपको पता है तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अब हम इसमें ये वाला ट्राइंगल लेंगे पहले, ये ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में कौन कौन सी साइड्स हैं, ए बी बी सी, इन दोनों को प्लस करेंगे, किससे बड़ी होगी, ए सी, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, अगर मैं प्लस करता हूँ ये दो साइड्स को तो ये ग्रेटर होंगी ए सी के, क्या ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, बी सी डी, है ना, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो बी सी डी में कौन कौन सी साइड, बी सी सी डी, बी सी सी डी को प्लस करूँगा तो डी ओ से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन डी ओ। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। बस सबका रीज़न यही है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ही सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इन ट्राइंगल, अब थर्ड ट्राइंगल लेंगे सी ए डी, है ना, डी ए सी या सी ए डी, कुछ भी बोल सकते हैं, सी ए डी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डी डी ए सिमिलरली, तो सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन
ए सी। ठीक है, इसको कौन सी क्वेश्चन मान लेंगे? थर्ड, लास्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल, लास्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल। अब कौन सा बचा? सी डी ए ले लिया। अब यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, ए बी डी बचा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आके ख़त्म होगा ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो इसमें साइड कौन कौन सी हो गई? ए डी और ए बी। तो ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन व्हाट? बी डी या डी बी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गई 4। क्या है? अब उसमें हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया था? सबको ऐड करा था ना, तो एडिंग, तो यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है, सारी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था? लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, और आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें कौन सी है बताइए? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी हैं सब एक जगह ऐड हो जाएंगी। तो ए बी प्लस बी सी, इसका ये हो गया बी सी प्लस सी डी, ठीक है, प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस ए डी, ठीक है, ग्रेटर देन। अब इन सबको प्लस कर लेंगे। ए सी डी ओ ए सी बी डी, ए सी प्लस डी ओ प्लस ए सी प्लस डी बी। ये ओ क्यों आ रहा है? ये डी बी है, सॉरी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डी ओ कर दिया है गलती से। कौन सा ट्राइंगल था? इसको दोबारा देख लेते हैं। बी सी डी, तो इसमें बी सी और सी डी, इन दोनों का सम डी बी के ही तो बड़ा होगा, तो ये डी बी है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, डी बी, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर इसको ऐड तो कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं। रिपीट तो अच्छी बात है, जैसे ए बी सी सी डी डी ए डी, मतलब ए डी और डी ए बात एक ही है। ए बी भी रिपीट हो रहा है, बी सी भी हो रहा है, सी डी भी हो रहा है और डी ए भी हो रहा है, ठीक है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट कर लेंगे। पहले लाइक टर्म्स को एक जगह ले आते हैं। लाइक टर्म्स वो जो सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। ए बी के साथ ये वाला ए बी, ठीक है, प्लस बी सी, ये वाला बी सी, तो ये वाला बी सी 20 के बराबर में है, तो ये भी एक साथ लिख दिया। फिर सी डी के साथ भी एक सी डी है, डी ए प्लस डी ए और ए डी, बात देखिए, तो इसको भी मैं डी ए ही लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन ए सी। अब ए सी के पास आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी प्लस डी बी, ठीक है। अब देखिए ए बी मैंने क्या कहा था? जब अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, वेरिएबल बोल सकते हो, वेरिएबल जो होते हैं जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक ए बी ए रहा, एक ए बी ए रहा, तो ये 2 ए बी हो जाएगा, प्लस ये 2 बी सी हो जाएगा, प्लस ये 2 सी डी हो जाएगा, प्लस 2 डी ए हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? ग्रेटर देन 2 ए सी प्लस 2 डी बी। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? सब में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब इधर से मैं 2 कॉमन लूँगा तो सब में से हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? ए बी बी सी। देखिए इसमें सब में 2 आ रहा है ना, सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो इन सबको ब्रैकेट में करके अलग कर देंगे। तो 2 इसमें से गया तो ए बी बचा, इसमें से गया बी सी बचा, इसमें से गया सी डी बचा, इसमें से गया डी ए बचा, है ना। ऐसी 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, इधर ए सी बचा और डी बी बचा, ठीक है। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब आपके पास लास्ट फिगर क्या बची? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी है डी बी। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है, यस बोल देंगे। यही तो पूछा था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डी ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ट्राइंगल्स को, थोड़ा लेंदी है ये मान सकता हूँ मैं, बट इजी है। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको भी हमको करना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही बनाएगा।
ठीक है। ए बी सी डी ओ, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये डायगोनल्स भी हैं और पॉइंट पे एक पॉइंट पे कट कर रही हैं जिसको हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो इसको भी हम वैसे ही करना है। तो अब इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये चार ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हर ट्राइंगल में हम इसमें देखते हैं, हर ट्राइंगल में जाके। तो इन ट्राइंगल, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एज यू नो कि एवरी जब लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वैसे ही ये होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें स्मॉलर साइन से करना है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल, खुद देखिएगा फिर बताइएगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी साइड जो है वो स्मॉलर होगी ओ ए प्लस ओ बी को अगर मैं सम करूँ, लिख सकता हूँ। ये भी तो वही प्रॉपर्टी है। बात तो ये हुई ना, दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होगा, तो मतलब एक साइड तो छोटी ही होगी ना, तो एक साइड दोनों के सम से छोटी होगी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, चारों ट्राइंगल में हम ऐसे ही कर लेंगे। अब कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, सी ओ डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, ट्राइंगल का साइन है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी ओ डी क्या हो जाएगा, सी डी इज लेस देन ओ सी प्लस ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी, ठीक है। इसको देख दूसरी क्वेश्चन मान लिया। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए ओ डी, तो डी ए, ठीक है, स्मॉलर देन ओ डी प्लस ओ ए, ये समझ में आया, थर्ड इक्वेशन मान लिया। नेक्स्ट इन ट्राइंगल सी ओ बी, ठीक है। तो इसमें बी सी इज स्मॉलर देन ओ डी प्लस ओ ए, ठीक है। सो सॉरी, बी सी ये है ना, तो ओ सी और ओ बी होगा, ओ सी, सॉरी, ओ सी प्लस ओ बी, ठीक है। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन सारी खत्म हो गई, ऐड कर लेंगे अब सारी, बस कुछ नहीं करना, ऐड ही करना होता है, एडिंग इक्वेशन, ई क्यू एन, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ओके। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, देन वी गेट, क्या मिलेगा, सबको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था एल एच एस के साथ, आर एच एस के साथ। तो आप देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। एल एच एस में ए बी सी डी डी ए और बी सी आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा यहाँ देखिए, सॉरी, ए बी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस बी सी, ठीक है। ए बी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस बी सी, ठीक है। ऐसे ही है, यहाँ पे आ गया ए बी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस बी सी, ठीक है। इज स्मॉलर देन व्हाट, ओ ए प्लस ओ बी, है ना, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। फिर प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ए और ओ सी प्लस ओ बी, ये सब मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये सब ऐड होना है ना यहाँ पे। तो ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ डी प्लस ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी, इतना समझ में आया आपके, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही आपको यही करना है। तो इसमें तो कोई सिमिलर है नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी प्लस, हाँ इसको मैं रीअरेंज करके ज़रूर लिख सकता हूँ। ए बी के बाद बी सी आ जाएगा, प्लस सी डी आ जाएगा, प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिमिलर जो जो है वो उसके पास लिख लेंगे, ओ ए है और यहाँ पे यस है, ये है, तो प्लस ओ ए हो जाएगा। ओ बी है यहाँ पे, हाँ है, तो इसके साथ कोई ओ बी है, हाँ है, प्लस ओ सी भी है, प्लस ओ डी भी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली ये वाला एज इट इज उतार देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, लेस देन टू ए हो जाएगा, टू ओ बी हो जाएगा, टू ओ सी हो जाएगा और टू ओ डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या, टू कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसमें जब टू कॉमन लेंगे तो इसमें गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब मैं जो कर रहा हूँ ना उसको गौर दीजिएगा, तो मैं इन दोनों में से ना टू कॉमन ले रहा हूँ। ओ ए प्लस ओ बी, मैं क्या कर रहा हूँ, ओ ए प्लस ओ बी अलग ब्रैकेट में कर रहा हूँ, और इसमें से अलग कॉमन ले रहा हूँ, ओ सी प्लस ओ डी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। हमें क्या लेना था, हमारा क्वेश्चन में ए सी और बी डी लाना था। ठीक है, तो ए सी बी डी कैसे आएगा, गौर कीजिए, ये वाली फिगर है। ठीक है, ए सी बी डी कैसे आएगा, ए सी ए बी डी ए, तो ये कैसे आएगा, क्योंकि ओ ए प्लस ओ बी को, ओ ए प्लस ओ बी को जब मैं प्लस करूँगा, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या है, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, इधर वाला नहीं लेके हम ओ ए और ओ सी अगर मैं ले लूँ तो मैं क्या पूरी लाइन बना दूंगा ये, और हमें यहाँ पे पूरी लाइन ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाली लाइन को हम थोड़ा अभी कट करते हैं, थोड़ा सा गलत हुआ है। नेक्स्ट में हम दोबारा करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, लेस देन टू ओ ए, ओ ए के साथ मुझे क्या रखना है, ओ ए के साथ मुझे ओ सी रखना है ताकि ये ए सी बन जाए। ठीक है, प्लस ये वाला इधर उठा लेंगे, टू ओ सी। ठीक है, ये वाला इधर कर देंगे, टू ओ बी प्लस टू ओ डी। कोई दिक्कत नहीं, अब कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, ये सिमिलरली ऐसे उतर जाएगा, तो ये टू कॉमन आया, ओ ए प्लस ओ सी प्लस टू कॉमन यहाँ पे आया, ओ बी प्लस बी डी। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ पे। तो अब क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, इज लेस देन टू। अब ओ ए और ओ सी गौर कीजिएगा, ओ ए और ओ सी क्या हो गया, ए सी, इसको मैं ए सी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस ओ बी और ओ डी को टू, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ओ बी और ओ डी को मैं लिख सकता हूँ बी डी। ठीक है, तो क्या ये आपको कुछ देखी हुई सी लग रही है, इसको मैं एक और बार नीचे उतारता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन टू ए सी प्लस टू डी बी। तो क्या ऐसा ही था, है ना, बात ये, बस इसमें ब्रैकेट है, मैं टू कॉमन ले लूँगा यहाँ पे तो खुद ऐसे ही हो जाएगा। अभी कर लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, लेस देन, ये टू इसमें से कॉमन आ गया, तो ए सी प्लस बी डी, तो ये क्या हो गया, ट्रू। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ योर एक्सरसाइज 6.4। सो आई होप you understand this question. So let's move forward to question number 6, which is your last question of this exercise. Question number 6, question number 6 की तरफ देखते हैं। So students, this is your sixth question of the exercise 6.4. So the length of the two sides of the triangle are 12 and 15. Triangle की साइड, दो लेंथ की साइड की दो लेंथ दे रखी है, 12, दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दे रखी है 12 एंड 15। बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, मतलब दो मेजर ऐसे बताने जो जो आपकी थर्ड साइड है ना उसकी लेंथ उन दोनों के बीच में आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो हम लेट करते हैं, लेट ए बी बी सी एंड सी ए आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसा लेट कर लेंगे, क्योंकि साइड भी तो पता होना चाहिए। तो हम बोल देते हैं, दो साइडें दे रखी है ना, तो ए बी को हम 15 मान लेते हैं, 15 सेंटीमीटर, 12 और 15 दे रखा है। बी सी को हम 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और थर्ड साइड पता है हमको, नहीं ना, तो इसको सी ए बोल देते हैं, सी ए तो है ही है। ठीक है, थर्ड साइड की वैल्यू लेकिन हमें नहीं पता है अभी। तो एज यू नो कि जो थर्ड साइड होगी, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, वी नो दैट जो सी ए होगा, जो थर्ड साइड होगी, वो
ए बी माइनस बी सी होगी, है ना। समझिएगा, समझ में आएगा। तो ए बी कितना है, 15 माइनस 12, तो कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। तो सी ए जो है 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है। मतलब आपको बताना है कि साइड कौन सी दो लेंथ के बीच में गिरेगी। तो ये मिनिमम तो 3 हो गई, ठीक है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। और एंड सी ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन लगा सकते हैं। मैंने अभी इक्वल टू लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ए इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12, तो कितना हो गया 27। तो सी ए 27 भी हो सकता है। तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका सी ए साइड होगी ना, तो वो लाई करेगी, सी ए लाई बिटवीन, कहाँ लाई करेगी, 3, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 होगी, 3 से कम नहीं हो सकती और 27 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सी ए इन दोनों के बीच में लाई करेगी। समझ में आया, 3 to 27 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर of question number 6, 6.4 exercise. So by this question we come to an end of this exercise. So in our next video we try to discuss some right angle triangles and the Pythagoras property for your next exercise. So until then प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपको दिक्कत आए, जो भी परेशानी आए आपको, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, देन एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। उसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।